Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हमने देखना है फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं और फिर वेज डैश जो पर्सपेक्टिव फार्मूला होता है उसको फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर कन्फर्म कैसे करेंगे कि ये जो कन्वर्जन हुई है फिशर प्रोजेक्शन में क्या ये ठीक है ये नहीं है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। देखिए ये जो फिशर प्रोजेक्शन है एक्चुअली ये 2D रिप्रेजेंटेशन है थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल की। जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं, 3D स्ट्रक्चर्स में हम पर्सपेक्टिव फार्मूला में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप को फिर हम डैश के साथ और दूसरे को वेज के साथ। एक्चुअली ये जो 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं ये नॉन प्लेनर होती हैं। हम उनको पेपर पे इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे 2D को कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर डिफरेंट मॉडल्स जो हैं उनका सहारा लेना पड़ता है और इन्हीं मॉडल में से एक मॉडल है फिशर प्रोजेक्शन, जो कि 3D जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 2D रिप्रेजेंटेशन है। आमतौर पर ये कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं, बाकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम बनाते रहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। देखिए फिशर प्रोजेक्शन में हम दो लाइनें ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन होती है हॉरिजेंटल और दूसरी होती है वर्टिकल। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इस तरह से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइंस हमारी तरफ होती हैं और ये अबव दी प्लेन होती, दे आर अबव दी प्लेन और ये हमारी तरफ है। दूसरी हमारे पास होती हैं वर्टिकल लाइंस और वर्टिकल लाइंस बिलो दी प्लेन होती हैं, यानी ये हमसे अवे होती हैं। जो हमारी तरफ होंगी उनको हम शो करेंगे वेज से, जो हमसे अवे होंगी उनको हम करेंगे डैश से। जैसा कि देखें ये इस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन शो करते हैं। जो फिशर प्रोजेक्शन है इसमें दो तरह की लाइनें हैं। ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है और जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम वेज से शो करते हैं। वेज से मुराद अबव दी प्लेन है और ये हमारी तरफ है इस तरह से। और फिर जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली वर्टिकल लाइन को हम शो करते हैं डैश के साथ, मतलब ये बिलो दी प्लेन है और ये हमसे अवे हैं। अब आप कितनी लाइंस ड्रा करेंगे? देखें ये जो कट है यहां पर, ये जो इंटरसेक्ट है, ये वाला इंटरसेक्ट शो करता है कायरल कार्बन को। दिस इज कायरल कार्बन। ये जो इंटरसेक्ट है यहां पर आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जहां पर आप दोनों लाइंस को कट कर रहे हैं, ये कायरल कार्बन है। तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है और जितने कायरल कार्बन है उतनी आपने हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा कर लेनी है यहां पे। अब देखें जब आपको ये पता चल गया कि हॉरिजेंटल लाइंस वेज के साथ हैं और हमारी तरफ हैं, जबकि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमसे अवे हैं, तो फिर आप, जरूरी नहीं है कि आप वेज और डैश शो करें। अगर आप इस तरह भी शो कर देंगे तो ये हॉरिजेंटल लाइंस का मतलब यही है, ये वेज के साथ है। आप चाहे एक ही लाइन ड्रा कर देते हैं लेकिन ये वेज हैं और जो वर्टिकल लाइन है ये डैश है। ये बात याद रखनी है। हम सिंपल करने के लिए, जैसे ये हमारे पास वेज और डैश है, इसी को अगर हमने सिंपल करना है तो मैं ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल ऐसे ड्रा कर देता हूं। लेकिन याद रखना है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये वेज के साथ है, ये हमारी तरफ है, ये अबव दी प्लेन है। और वर्टिकल लाइन बिलो दी प्लेन है, ये हमसे अवे है। अब ड्रा कैसे करना है? देखें जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, जो भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो आपने रखनी है वर्टिकल और जो शॉर्ट चेन होगी उसको आपने रखना है हॉरिजेंटल। फिर जो सबसे ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा उसको आपने टॉप पे रखना है
और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड को आपने बॉटम पे रखना है। और फिर हर इंटरसेक्शन कायरल कार्बन होगा। जैसा कि देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसमें ये लॉन्ग चेन, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है। ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पे आना है। देखें, ये है सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ एक एच है, और दूसरी तरफ कार्बन है। आपको पता है कार्बन कार्बन से तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन जो है, इसकी वजह से कार्बन पर +2 आएगा, क्योंकि ये -2 है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जब सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। लेकिन ये कार्बन सी एच के साथ भी अटैच है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। और फिर सी के साथ भी अटैच है, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो अगर आप नेट निकालें तो इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब अगर इस कार्बन पर चेक करें, ये कायरल कार्बन है। देखिए, 4 हॉरिजेंटल लाइंस हैं। इसका मतलब इसमें 4 जगह से इंटरसेक्शन हुई है। इसका मतलब है यहां 4 कायरल कार्बन है। आप इस कायरल कार्बन को चेक करें। यहां पे कार्बन, कार्बन के साथ एक तो सीओ बांड है, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बांड। एक इसके साथ सी एच बांड है, और ये ऊपर वाला भी सी सी है और नीचे वाला भी सी सी है। इसका मतलब इनको ना देखें चाहे, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 है। कार्बन सिंगल बांड ऑक्सीजन है, +1। डबल बांड ऑक्सीजन होगा तो +2 आएगा। कार्बन हाइड्रोजन की वजह से -1, तो ओवरऑल 0। इसका मतलब है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कार्बन की। ये 0 है, ये भी फिर 0 रहेगी, ये भी 0, ये भी 0। अब आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी वाले के साथ क्या है, 2 H हैं, यानी CH1 और फिर एक और CH भी है। और CH की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, -1, और ये भी -1। फिर एक CO भी है, तो CO की वजह से सिंगल बॉन्ड है, +1। एक CC है, उसको छोड़ दें। तो यहां पर देखें, -2 +1 -1, तो ये -1 है। तो जब फिशर प्रोजेक्शन आपने ड्रा करना है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है। एक वर्टिकल लाइन एक आएगी, हॉरिजेंटल जितने कायरल कार्बन है उतनी हॉरिजेंटल लाइंस, इंटरसेक्शन कायरल कार्बन है। और सबसे ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप वो जो है वो टॉप पे होगा। ये देखिए, सबसे ऑक्सीडाइज है, क्यों? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और ये सबसे रिड्यूस्ड है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। बाकी दरमियान वाले सारे 0 हैं। तो इस तरह से ये फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। जो हमारे पास 3D रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको हमने 2D रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद है कि हम वेज डैश यानी पर्सपेक्टिव फार्मूला को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। देखें, ये हमारे पास एक पर्सपेक्टिव फार्मूला है, वेज डैश। इसमें देखें, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, मेथल है और हाइड्रोजन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो 1 एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फिर फ्लोरीन का 2, और मिथाइल का 3, हाइड्रोजन 4। देखें, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमसे अवे है तो नो टेंशन। 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाएं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज यानी आर कन्फिग्रेशन बन रही है, एब्सोल्यूट वाली। क्लॉकवाइज का मतलब आर है, हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमसे अवे है। अब जब हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करना है, तो देखिए, फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। आपने यहां से देखना है, आपने इसको वेज और डैश के दरमियान में से देखना है। इस जगह से आप इसको देखेंगे, वेज और डैश। जब आप इधर से वेज और डैश के दरमियान से देखेंगे, तो इसका मतलब एच और क्लोरीन आपकी तरफ होगा। अगर ये आपकी तरफ होगा तो फिर ये हॉरिजेंटल लाइन पे आएगा, क्योंकि अबव द प्लेन टुवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ होगा फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हुए, उसको हम जो है वो वेज के साथ शो करेंगे। और ये फिर दोनों वर्टिकल लाइंस पे आ जाएंगे। ये दोनों हमसे अवे हैं, मिथाइल और फ्लोरीन। तो आप फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, वेज और डैश
वेज किसके लिए है, जहां से हम देख रहे हैं, कहां से देखेंगे, हम देखेंगे वेज और डैश के दरमियान में से। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन, ये हमारी तरफ आ जाएंगे यहां पर। अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन जब हम इधर से देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारी राइट साइड पे आएगा और क्लोरीन हमारी लेफ्ट साइड पे आएगा। यहां से हम देख रहे हैं ये लेफ्ट बन रहा है हमारा, ये वाली साइड लेफ्ट बन रही है और ये वाली राइट। अब ये दोनों ग्रुप हमसे अवे हैं तो वर्टिकल लाइन में, अब इनमें ऊपर कौन होगा, ऊपर वाली साइड पे मिथाइल है, तो एज इट इज ऊपर वाली साइड पे मिथाइल लगा दें और नीचे वाली साइड पे हम इस यहाँ पर फ्लोरीन लगा देते हैं। तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा इस कंपाउंड का। यानी हमने यहां से देखा हाइड्रोजन राइट पे और क्लोरीन लेफ्ट पे, चूंकि ये हमारी तरफ है तो वेज के साथ, और ये अवे हैं वर्टिकल लाइन, मिथाइल ऊपर है फ्लोरीन नीचे। ये बन गया हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। हमने इसको सिंपल कर लिया क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन वेज है जबकि वर्टिकल लाइन डैश है। अब आप यहां पर निकाल सकते हैं इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए कि ये सही कन्वर्ट हो गया, ये इस स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन हमने सही ड्रा किया। तो देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1 है, फ्लोरीन दूसरे पे आएगा, और क्लोरीन एटॉमिक नंबर सॉरी 1 नहीं, एटॉमिक नंबर के लिहाज से 1 पे, और ये 2 पे, और ये 3 पे, हाइड्रोजन 4 पे। अब 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जब जाएंगे तो ये हमारे पास एस बनती है कन्फिग्रेशन। अब यहां तो अगर इसका सही ड्रा होता तो आर होती, एक्चुअली हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये वेज के साथ है और ये क्लोरीन भी वेज के साथ है। और आपको पता है अगर हाइड्रोजन हमारी तरफ हो तो जो भी कन्फिग्रेशन आती है हम उसका उलट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये एस नहीं है, एक्चुअली आर है। अगर ये आर है तो हमने बिल्कुल इसका सही ड्रा कर लिया है फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन में डियर स्टूडेंट्स मिरर इमेज बनाना बहुत आसान काम है। देखें मिरर आ गया, हाइड्रोजन मिरर की तरफ है, क्लोरीन मिरर से अवे है। वर्टिकल ग्रुप्स को तो ऐसे ही रहने दें। तो हाइड्रोजन देखें इधर भी मिरर की तरफ है, ये एच मिरर की तरफ और क्लोरीन अवे है। अब ये इसका मिरर इमेज बन चुका है एनेंशियोमर। अगर ये आर है तो ये एस होना चाहिए, ये क्लोरीन एटॉमिक नंबर के लिहाज से 1 प्रायोरिटी, ये 2 और ये 3, 1 2 3 क्या कन्फिग्रेशन बन रही है आर, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन वेज पे है हमारी तरफ है तो ये एस हो जाएगी। तो इस तरह हम वेज डैश यानी परस्पेक्टिव फार्मूला को हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखें, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड में अगर हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन निकाल लें, ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप 1 रहेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है 2 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन 4। अब 1 से 2 ऐसे जाएंगे, ये 2 है इधर और 2 से 3, तो देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस है। चूंकि हाइड्रोजन हमसे अवे है तो नो टेंशन। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फिशर में, तो यहां से देखें वेज और डैश के दरमियान में से हाइड्रोजन आपकी राइट साइड पे है और हाइड्रोक्सल आपकी लेफ्ट पे। जब आप इधर से देखेंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ओएच आपकी तरफ है, यानी अबव दी प्लेन है, यानी ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे, जबकि ये दोनों हमसे अवे है और वर्टिकल लाइन पे आएंगे। तो देखें ये हमारे पास वेज एंड डैश फार्मूला, वेज और डैश लग गए सॉरी फिशर में। अब यहां पर ये दोनों ग्रुप हमारी तरफ हैं क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, राइट पे कौन है एच, लेफ्ट पे कौन है ओ एच, और वर्टिकल लाइंस पे ऊपर वाली साइड पे सी डबल ओ एच है और नीचे वाली साइड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये इसका फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। अब हमने देखना है ये सही बना है या नहीं, तो आप इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, एस आनी चाहिए। देखिए यहां पर ये 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला 2 और मिथाइल ग्रुप प्रायोरिटी में 3, तो 1 से 2 और 2 से 3 जब हम इस तरह से जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब आर होना चाहिए, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो आर की बजाय ये एस होगा, कन्फिग्रेशन उलट हो जाएगी, मींस ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको सिंपल कर लें, वेज और डैश की बजाय सिंपली हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा दें तो ये फिशर प्रोजेक्शन है। मिरर इमेज बनाना बहुत आसान है, हाइड्रोजन मिरर की तरफ है और ओ एच अवे है, तो दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन मिरर की तरफ और ओ एच अवे आ जाएगा, ये उसका मिरर इमेज बन जाएगा। इसकी कन्फिग्रेशन हमने अभी देखी, एस है,
इसकी आर होनी चाहिए, ये 1 है, कार्बोक्सिल ग्रुप 2 है, मिथाइल 3 है, 1 2 3, ये एस बन रही है। चूंकि हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इस तरह हम वेज और डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर था छोटा सा फिशर प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। थैंक यू।